सांसद का बड़ा बयान। राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अब टूट चुका है जेडीयू आरजेडी का रिश्ता, नीतीश को माफ नहीं करेगी बिहार की जनता। 19 साल में बिहार की राजनीति को अस्थिर कर दिया। बिहार में पल पल बदल रहे हैं सियासी समीकरण। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अशफाक अहमद खान ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू और आरजेडी का रिश्ता अब टूट चुका है। हमारे संवाददाता आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए। आनंद, ये बहुत बड़ा बयान अब लगभग साफ कर दिया गया है कि जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा और बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। आरजेडी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद अशफाक अहमद खान, उन्होंने एक बयान दे दिया कि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन अब टूट चुका है और बिहार की जनता नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगी। तो जो धुंधली तस्वीर थी भी, वो तस्वीर भी पूरी तरीके से साफ हो गई। अब यह मान लें कि गठबंधन टूट चुका है। अब आप इसको बिहार के सियासत के लिहाज से कैसे देखते हैं? देखिए, गठबंधन का जो टूटना था वो तो लाजमी है, वो तो नेचुरल भी था, लेकिन स्थिति अभी यही बनती है कि क्या वो समर्थन वापस लेते हैं। समर्थन अगर वापस लेते हैं तो नीतीश कुमार को अपना प्रूव करना पड़ेगा। तो ये कदम वो उठाते हैं। ये इस कदम पे हमारी नजर होनी चाहिए कि क्या वो विड्रॉ करते हैं सपोर्ट जेडीयू से। अभी तक इस बात की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो अशफाक आलम ने कहा कि भाई हमारा जो संबंध था वो विच्छेद हो चुका है, संबंध विच्छेद हो चुका है, तो उसके बाद हम लोग इंतजार इसी बात का कर रहे हैं। अब आरजेडी के पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं? आरजेडी के पास ऑप्शन यही है कि वो विड्रॉ करे सपोर्ट और यहाँ प्रूव करे अपनी मेजॉरिटी, जिसकी लगातार चर्चा हो रही है कि उनके संपर्क में फलाना सांसद हैं, विधायक हैं, इतने सारे। तो वो अगर प्रूव करने की स्थिति में होंगे तो जरूर करेंगे। तो उसके लिए तो नहीं होंगे तो उसके लिए तो राज्यपाल के पास उनको पूरा संख्या बल जाना पड़ेगा, संख्या बल उनको दिखाना पड़ेगा। तो संख्या बल क्या उनके पास है? कौन कौन उनके लोग? जो टूटने वाले लोग हैं वो तो सिर्फ मांझी के लोग हैं, और सुमित सिंह उनके साथ में तो सपोर्ट तो रहता है। सुमित सिंह के संपर्क में जैसी चर्चा हो रही थी, तो उसके अलावा आनंद और भी जानकारी लेंगे सर के माध्यम से, आपसे और भी जानकारी देंगे, लेकिन इस वक्त हमारे संवाददाता रवि भी इस वक्त तेजस्वी यादव के आवास के बाहर मौजूद हैं। रवि, क्या हलचल है वहां पर? अभी बैठकों का दौर चल रहा है और बहुत बड़ा बयान भी सामने आ गया। ये कह दिया गया कि जेडीयू आरजेडी के रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव के आवास पे जो बैठकें हैं वो लगातार चल रही है और विधायकों से लगातार राय ली जा रही है। लेकिन इस बीच अशफाक करीम का जो बयान है वो बहुत बड़ा बयान है और इस बयान के जो मायने हैं वो समझे जा सकते हैं कि साफ तौर पर जो अभी तक इशारों में बात कही जा रही थी वो खुल करके वो बयान सामने आ गए हैं कि अब रिश्ते जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। हालांकि ये बातें सुबह से तब और सामने आ गई थी, बातें धीरे धीरे करके साफ होने लगी थी कि जब सर्वजीत है उन्होंने अपनी गाड़ी वापस कर दी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब सरकार में वापसी हो रही है, जब सरकार अपना समर्थन वापस ले रही है, ऐसे में गाड़ी रखने का क्या मतलब है। तो तमाम जो मंत्री हैं अपने अपने गाड़ी वापस कर रहे हैं। तो एक ढंग से कहें कि सरकार से जो नाता है वो टूट चुका है और बातें आगे बढ़ चुकी है। अब जो घड़ी है वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए फैसले की घड़ी है और यहाँ से तेजस्वी यादव जो है वो फैसला लेने के लिए ही यहाँ पे बैठे हुए हैं तमाम विधायकों के साथ। ये बैठक अगले आधे घंटे से 1 घंटे के बीच और चलेगी और वो जब खत्म होती है तो आरजेडी का जो बड़ा फैसला है और उनकी रणनीति जो है वो निकल करके सामने आएगी। जी वाकई रवि, हम देख पा रहे हैं वहां पर इस वक्त बैठक चल रही है और तमाम विधायकगण इस वक्त अंदर मौजूद हैं, लेकिन अब जो धुंधली तस्वीर थी वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है क्योंकि ये बयान अब सामने आ गया जेडीयू आरजेडी का रिश्ता। और नजर बनाए रखिए रवि, आप हमारे साथ लगातार